राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 1। बच्चे आने वाले हैं स्कूल से और सुबह से आज कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी अस्वस्थ थी। दीदी ब्लाउज सिल के अपना एक कंप्लीट कर डाली हैं और अपने बाल बना रही हैं। ये देखो कितने ब्लाउज कंप्लीट हो गए दीदी? 5 ब्लाउज। 5 ब्लाउज कंप्लीट हो गए। कितने बाकी हैं अभी? अभी 7 ब्लाउज बाकी है। चलो लगे रहो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी ब्लाउज से। तो फाइनली आज 2 दिन बाद हम ठीक हुए हैं, तब इस वीडियो का वॉइस ओवर कर रहे हैं। और ये वीडियो मुझे लगता है वेडनेसडे या फिर थर्सडे ऐसे ही किसी दिन का था, मुझे सही से याद नहीं है। तो सुबह से आज मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब होने वाली है। लेकिन हम घर की महिलाओं को, हाउसवाइफ को ऐसा होता है ना कि हम तब तक काम करते हैं जब तक कि हम बिस्तर पर न पहुंच जाएं। तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि जब तक मेरे शरीर में जान है ना, जब तक मेरे अंदर थोड़ी भी एनर्जी है ना, तो मैं काम में तब तक लगी रहती हूँ। तो बस यहाँ पर अभी कपड़े फोल्ड कर रहे हैं और मैंने रजाई निकाली है मम्मी के लिए आज। तो वहाँ का कंबल ये खाली हो गया है, तो ये वाला कंबल हम ले लेंगे कमरे के लिए, क्योंकि अभी कमरे में ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है। तो इस पर मैं ये कवर चढ़ा दूँगी ताकि जब धुलना हो ना तो ये टेंशन ना रहे कि कंबल धुलना है। कंबल धुलने में बहुत मेहनत लगती है। और दीदी को अभी बोट नेक वाला ब्लाउज सिलवाना है, तो वही मुझसे बोल रही थी कि उसका गला तुम बना देना, क्योंकि हम ये डिज़ाइन वाले सिलते रहते हैं ना, तो सिलते रहो तो उसमें आपका हाथ बैठ जाता है। दीदी ज़्यादातर सिंपल ब्लाउज सिलती हैं, डिज़ाइन वगैरह अगर उन्हें बनवाना होता है ना तो वो फिर मुझसे ही बनवाती हैं। तो बस यहाँ पर जा रही हैं दोबारा से मशीन रखने के लिए। अभी विराट सम्राट आ गए हैं, दोनों को मैंने खाना के लिए पूछा था लेकिन खाना नहीं खाएंगे, दूध दे दिए, दूध पी के अपना खेलने कूदने में लग गए हैं। और आज मैंने अभी गद्दा डाला है पीछे सूखने के लिए। मैंने कहा सर्दी बढ़ रही है तो एक बार गद्दों को सुखा के अच्छे से डाल दें, क्योंकि अब धीरे धीरे धूप कम होती जा रही है ना, तो फिर किसी चीज़ को अगर सुखाओगे ना तो वो सही से सूखता नहीं है। तो पहले एक गद्दा डाल के मैंने सुखा लिया था, फिर दूसरा वाला डाला था, क्योंकि पीछे केवल एक खाट पड़ी है ना, तो दोनों एक साथ तो सूख नहीं सकते हैं। तो एक एक करके मैंने दोनों गद्दों को सुखा लिया है। और साथ ही साथ आज मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वही वाली बेडशीट पड़ी थी। हालांकि वो गंदी नहीं थी, बीच में मैंने उसको साफ़ किया था एक दिन, लेकिन फिर भी एक बेडशीट देखते देखते ना आंखें भर जाती हैं। मुझे लगता है कि हर 8-10 दिन में कुछ नया होता रहे घर में, कमरों में, तो थोड़ा सा अच्छा लगे देखने में। तो इतना बड़ा तो घर नहीं है ना कि मैं सामान को यहाँ से वहाँ कर सकूँ, बिल्कुल लुक को चेंज कर सकूँ नया नया, लेकिन जो मेरे बस में है उतना तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट चेंज कर दी है। और गर्मी में तो मज़ा आता है कपड़ों को धुलने में, क्योंकि कपड़े धुलते रहो ना तो बराबर ठंडक भी मिलती रहती है। लेकिन सर्दियों में ना कपड़े धुलना बहुत आफत का काम। तो फिलहाल अभी इन कपड़ों को भिगो के रख देंगे, धुलेंगे नहीं। थोड़ा सा ये फूल जाते हैं ना तो फिर जल्दी साफ़ हो जाते हैं, एकदम चमक आ जाती है कपड़ों में। तो अभी आ गए हैं, ये हीटर मैंने निकाला है और इसको मुझे ये फिट करना है। लेकिन ये क्या, प्लेट इतनी छोटी सी है, मुझे पता ही नहीं था। काफ़ी टाइम से ये प्लेट रखी है, मैंने सोचा इसको फिट कर लें तो हाथ पैर सेकने के काम में आ जाएगा। ये हीटर है, ये हीटर की बिटिया है। वही है। हम तो सोचे ये फुल साइज का है तो सेट कर दे, लेकिन ये निकला इसका बच्चा। पूरी स्प्रिंग खराब पड़ी है, देखो पूरी स्प्रिंग खराब हो गई। तो अपनी स्प्रिंग तो वैसे भी चेंज करनी पड़ेगी, तो अच्छा प्लेट भी चेंज कर देंगे पहले। तो इसमें तार वगैरह पूरा फिट रखा है प्लेट में, केवल ये प्लेट छोटी है, नहीं तो पूरा ये फिट हो जाता है अभी। तो ये अभी जो हीटर का सांचा है ना, इसमें नीचे पत्ती लगी रहती है ये प्लेट रोकने के लिए, तो वो पत्ती टूटी रखी है। तो उसकी जगह पर मैंने ये तार लगा दिया है एल्युमिनियम का, जो केबल वाले तार आते हैं ना वही वाला। तो पूरा मैंने फिट करके रख दिया है, बस केवल मुझे नई प्लेट और नई स्प्रिंग मंगानी होगी, बस ये पूरा फिट है हीटर। और आज नल से पानी बहुत कम आ रहा है, क्योंकि कल इसका लट्टू टूट गया था। वार्सल के बीच में जो लट्टू लगा रहता ना वो टूट गया था। तो नया लट्टू लगवाए हैं, लेकिन शायद वो सही से सेट नहीं होगा इसके साथ में पानी निकालने के लिए, तभी पानी बहुत कम दे रहा है। तो कई दिन बाद आज पौधों में पानी डालने के लिए आए हैं, तो लगभग सारे पौधे सूखे दिख रहे हैं, तो सब में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल दूँगी। और जो बरगद का पेड़ है ना, उसमें अब ये जो बाल्टी का पानी लाते हैं ना, इसको नहीं डालते हैं, क्योंकि इसमें डेली अब जल चढ़ाती हूँ ना, तो वैसे भी ये सूखता नहीं है। और दूसरा फिर ये थोड़ा सा, जब आप किसी चीज़ को पूजने लगते हो ना, तो ऑटोमेटिक वो थोड़ा सा पूजनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है। तो फिर ऐसे पानी नहीं डालती हूँ गंदा संदा उसमें। तो यहाँ पर जितने पौधे रखे थे सब में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल दिया है। और इस समय अभी रोड पर गाड़ी आई है कचड़े वाले की, वो जो गाना लगा देता है ना, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता है कि कचड़े वाली गाड़ी आ गई है। हालांकि हम लोगों के यहाँ कूड़ा फेंकने की जगह है ना पीछे, तो हम लोग नहीं देते हैं गाड़ी वाले को, पीछे ही फेंक देते हैं, क्योंकि पीछे कूड़ा फेंकने के बाद आग लगा देते हैं तो पूरा साफ़ सुथरा हो जाता है। तो
तो पीछे अभी सूर्य भगवान अस्त होने वाले हैं। और ये बंदर महाराज को देखो, अभी जब इनको कुछ नहीं खाने के लिए मिलता ना, तो ये जो कनेर के फूल होते हैं, गुड़हल के फूल होते हैं, इनसे ये सब अपना पेट भरते हैं। और ये आपके विराटू की करामात है। ये देखो कितनी सारी गिट्टियाँ इकट्ठा करके रखे हैं। बोल रहा है घर बनाने जा रहे हैं मम्मी। तो ये सारा सामान रखे हैं। और ये कल की वीडियो में आप सबसे पूछ रहा था ना कि गिट्टी किससे बनती है, तो जब ये कुछ पूछता है ना आप लोगों से, तो ये बराबर मुझसे पूछता रहता है, मम्मी किसी ने आंसर किया मेरे सवाल का। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, जा रही हूँ इनको उबालने के लिए, क्योंकि ये इतने छोटे आलू हैं, छीलते तो बनेगा नहीं, तो उबाल लेंगे तो सही रहेगा। तो इसमें आधे आलू से तो मैं बनाऊंगी थोड़ी सी पकौड़ी बेसन वाली, क्योंकि दीदी आई है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इनको नया नया क्या क्या बना के खिलाऊं। मतलब दिली इच्छा होती है, कुछ चीज़ों को करने के बाद आपको खुद सुकून महसूस होता है। जब हम अपने घर में अपने रिश्तों को मुस्कुराहट दान देने लगते हैं ना, तो उससे ज़्यादा खुशी आपके मन को होती है। तो मन का खुश होना ज़रूरी है। और इंसान चाहे जितना अमीर हो जाए, लेकिन वो तकलीफ़ बेच नहीं सकता है और सुकून खरीद नहीं सकता है। और रही बात दीदी की, तो मैं उनके लिए क्या ही बोलूँ, उनकी प्रेम की तो मैं हमेशा ऋणी रहूँगी, क्योंकि आज के ज़माने में जो वो मेरे लिए कर रही हैं ना, जो मेरे लिए वो फील करती हैं, जितना अपनापन वो मेरे लिए रखती है ना, शायद ही कोई किसी के लिए रखता होगा। इतना तो मैं उम्मीद नहीं कर सकती कि हाँ अपनी कोई बहन या सहेली होती ना, तब भी शायद जब हम एक घर में रहने लगते ना, तो हमारा प्यार पता नहीं कहाँ छू मंतर हो जाता है, पता ही नहीं चलता रिश्तों से। लेकिन दीदी ने कभी ये महसूस नहीं होने दिया मुझे कि वो ननद हैं। और इस चीज़ को आप लोगों ने भी नोटिस किया है, कई लोगों ने मुझे कहा कि आपकी ननद बहुत अच्छी हैं। तो ये वाकई में अच्छी हैं, क्योंकि मेरे ब्लॉग में आपको कहीं भी दिखावा नहीं मिलेगा। हमेशा जो मेरे जीवन में है, जो मेरे घर में है, वही चीज़ें मैं आप सबको दिखाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप भी कुछ अच्छा सीखें उससे। और मैंने देखा है लोगों को कि अब लॉन्ग वीडियो के अपेक्षा शॉर्ट पर लोग ज़्यादा जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, भारत देश में हमेशा ये परंपरा थी सदियों से कि हम लोग विस्तार समझने की और जानने की क्षमता रखते हैं। जब हम विस्तार से किसी चीज़ को सीखते हैं, तो उससे संक्षेप में हम सीख पाते हैं। और जब हम सीखेंगे ही केवल एक लाइन में, तो हम क्या समझ पाएंगे। हस्बैंड होना कितने गर्व की बात होती है ना, जब चाहे जो चाहे अपनी बीवी से करवा लूँ। मुझे बहुत रोना आ रहा था। हम जा रहे थे आलू छीलने के लिए, और ये कहे मेरा जो वो वाला पैंट रखा है ना, वही मुझे चाहिए। उसमें अभी प्रेस नहीं था, मैंने आज सुबह में उसको धुला था। तो ये ज़बरदस्ती मुझे लेके गए थे, कहते पहले मेरे उस वाले पैंट में प्रेस कर दो, उसके बाद फिर तुम अपना किचन का काम करते रहना रात 10 बजे तक। और बीच में अभी लाइट चली गई थी, तो चाय के साथ मैंने पापड़ चिप्स तले थे सबके लिए। तो दीदी ने कहा कि अब पकौड़ी मत बनाओ, मन नहीं है खाने का, मतलब तेल बहुत सारा नहीं खाने का मन करता है ना। तो जो पकौड़ी के लिए आलू निकाल के रखा है ना, मम्मी ने कहा उसका आलू का पराठा बना दो, तो हम आलू के पराठे खा लेंगे, बाकी जो आलू है उसकी सब्ज़ी बनाएंगे, क्योंकि विराट के पापा का बिना सब्ज़ी चावल के चलता नहीं है रात में। तो सब्ज़ी चावल बनाएंगे और उसके साथ में रोटी बनेगी और थोड़ा सा वो आलू का पराठा बन जाएगा। तो बस यही है रात का खाना। और दीदी हम दोनों जब तक काम करते हैं, तब तक बातें करते रहते हैं। क्या लिखा है इसमें? लिखा हुआ माल वापस नहीं होगा, केवल बदला जाएगा। ये पूरा दिन यही पढ़ते हैं। समय 2 बजे के बाद। हाँ, ये पूरा दिन बताया करते हैं सबको कि बदलने का समय 2 बजे के बाद। तो बस अभी खाना पीना हो गया है सबका। बीच में लाइट चली गई थी, इसी वजह से फिर बीच में वीडियो शूट नहीं हो पाता है। तो खाना पीना होने के बाद पहले बर्तन साफ़ किए, क्योंकि बर्तनों का पानी थोड़ा निकलने में टाइम लगता है ना, तो तुरंत धुलने के बाद अगर स्टैंड में लगाओ तो फिर किचन में भी पानी हो जाता है। तो बर्तनों का भी पानी निकल रहा है। उसके बाद मैंने ये पूरा किचन साफ़ किया है। और ऐसा सब लोग बोलते हैं कि हमारे घर में सुबह के टाइम में लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो अगर आपके किचन में जूठे बर्तन पड़े हों या आपका किचन गंदा पड़ा हो, तो कहते हैं कि उस घर में लक्ष्मी जी नहीं आती हैं, दरिद्रता का वास होता है। तो मेरा तो हमेशा का रहता है कि मैं रात में किचन और बर्तन दोनों साफ़ करके लेटती हूँ, क्योंकि भाई सुबह मेरे यहाँ बहुत आफत रहती है। तो किचन और बर्तन साफ़ रहते हैं, तो सुबह एकदम जैसे लगता है कि काम बहुत कम हो गया है। और हाँ, किचन साफ़ करने के साथ ये मत सोचना कि आप झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। झाड़ू लगाना रात में एकदम निषेध है, शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। तो रात में झाड़ू नहीं लगाना रहता है, बस किचन जहाँ पर आप खाना बनाते हो वहाँ साफ़ सुथरा करना रहता है। चूल्हा आप साफ़ सुथरा कर सकते हो। तो ये पूरा मेरा किचन क्लीन हो गया है। बर्तन मैंने सब सेट कर दिए हैं अपनी अपनी जगह पर। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, जहाँ पर लक्ष्मी माता का आगमन नहीं होता है, दरिद्रता का वास होता है, वो ऐसा घर होता है जहाँ पर घर की जो गृहिणी होती है, घर की जो हाउसवाइफ होती है, वो देर तक सोती हो। यानी कि घर की जो गृहिणी है वो सूर्य उदय के बाद तक नहीं सो सकती है। बाकी घर के सो सकते हैं लोग, हालांकि किसी का भी देर तक सोना अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो घर की गृहिणी है उसे तो सूर्य उदय के पहले ही उठना है।
तो बस यहाँ पर मैंने सारी शूटिंग कर ली है, काम सब मेरा फिनिश हो गया है। और सोने के पहले मेरा काम रहता है भाई कि भगवान को नमस्कार करना है, क्योंकि इनका धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में सब कुछ सुखद पूर्वक चलता रहे, सरलता पूर्वक सारे काम होते रहें, तो इसके लिए इनका भाई सपोर्ट और साथ होना ज़रूरी है। तो इनका धन्यवाद तो बनता ही है। तो मेरी सुबह और रात दोनों इनके नमस्कार से ही शुरू होती है। गाना गाओ भाई, थोड़ा थोड़ा एक्टिंग करके दिखा। दादी के पास सोओगे क्या? यहाँ पर आप बिस्तर गीला कर दोगे दादी का। यहाँ पर सोए नहीं। दादी का बिस्तर गीला कर दोगे आप। हमारा स्वेटर कैसा? अरे स्वेटर, अगर हमारा स्वेटर पसंद है तो लाइक कर देना हमारे स्वेटर के लिए। ठीक है। गंदा सा स्वेटर। अभी दादी ने गंदा बोल दिया है। कोई बात कोई बात नहीं। थोड़ा सा ये तो अपने घर की है। अच्छा, ये अपने घर की, यहाँ भी सब लोग घर के हैं। चलो यहीं पर वीडियो का एंड कर रहे हैं। पसंद आए तो क्या करना है? लाइक, और नए हो तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब। चल लेके रहो, हम जा रहे हैं। आप लेटो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।